अगर हम लोग को मौका मिला, जनसुराज को मौका मिला, शराबबंदी 1 घंटा के अंदर हम बंद कर देंगे। 1 घंटे के भीतर? 1 घंटे के भीतर। हाँ, 1 घंटा भी नहीं लगेगा। 1 घंटा भी नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। शराबबंदी आप खत्म कर दें। बिल्कुल, कि कानून बनाकर शराबबंदी लागू सरकार को करना चाहिए जी। ये वाक्य मुझे दिखाइए, ये उनके शब्द सुनाइए और मैं बिल्कुल नीतीश कुमार का चरण छूकर माफी मांगने को तैयार हूँ। ये नीतीश कुमार का होम डिलीवरी का मॉडल है जिसमें दुकान बंद है और होम डिलीवरी चालू है। नमस्कार दोस्तों, बिहार की राजनीति में लालू नीतीश के बाद अब तीसरा नाम भी चारों तरफ गूंजने लगा है। वो नाम है प्रशांत किशोर का। 2 अक्टूबर को प्रशांत किशोर जनसुराज को एक अभियान से छोड़ करके एक राजनीतिक पार्टी में तब्दील करने जा रहे हैं और इसी बीच इंटरव्यू का दौर शुरू हो गया है। इसी इंटरव्यू में लाइव सिटीज को वो इंटरव्यू देते हैं और यहाँ वो ये कहते हैं कि वो और उनकी जनसुराज की जैसे ही सरकार बनेगी वो 1 घंटे के भीतर शराबबंदी खत्म कर देंगे। जब लाइव सिटीज इस पे आगे सवाल करती है कि क्या इससे बिहार को फायदा होगा या फिर घाटा होगा, तो प्रशांत कहते हैं कि आप दुनिया में कोई ऐसा देश या राज्य बता दीजिए जो शराबबंदी करके एक बदलाव लाया हो। इस बयान को सुनिए। अब देखिए, शराबबंदी वाली बात है। आपने कहा कि जैसे ही सरकार बनेगी जनसुराज की 1 घंटे के भीतर। 1 घंटे के भीतर। हाँ, 1 घंटा भी नहीं लगेगा। 1 घंटा भी नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। शराबबंदी आप खत्म कर देंगे। बिल्कुल। क्या फायदा होगा आपको? क्योंकि शराबबंदी से किसी समाज, किसी राज्य, किसी देश का कभी मानव सभ्यता के इतिहास में किसी ने अपना विकास किया हो शराबबंदी के जरिए, इसका कोई प्रमाण कहीं दुनिया में है नहीं। अलग अलग समय काल खंड में लोगों ने, सरकारों ने, महाराष्ट्र में तो अनबल क्रिएट हो गया, प्रयास किया। नहीं, मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ। अमेरिका में भी लागू करके देखा गया है। प्रमाण ये है कि नहीं, इसके जरिए कोई फायदा नहीं, इससे नुकसान है। दूसरी बात हम लोग बताते हैं, बिहार में नीतीश कुमार और उनके कुछ चेले चपाटे बताते हैं कि गांधी जी ने ऐसा कहा। मैं 2 साल से कह रहा हूं, उससे पहले से कह रहा हूं कि गांधी जी ने अगर कहीं कहा है कि कानून बनाकर शराबबंदी लागू सरकार को करना चाहिए, ये वाक्य मुझे दिखाइए, ये उनके शब्द सुनाइए और मैं बिल्कुल नीतीश कुमार का चरण छूकर माफी मांगने को तैयार हूं। गांधी जी ने आज तक कहीं जीवन में ये नहीं कहा कि सरकार को कानून बनाकर शराबबंदी लागू करना चाहिए। गांधी जी ने शराबबंदी को एक सोशल एफर्ट के तौर पर देखा कि समाज को जगाइए, बताइए कि शराबबंदी की खामी क्या है और शराबबंदी, ताकि शराब का कंजम्पशन कम हो। दोस्तों, 2016 में शराबबंदी लागू हुआ था, जिसके बाद नीतीश कुमार और उनके पार्टी के सहयोगी दल भी अपने आप को गर्वित महसूस करवा रहे थे कि ये बिहार के लिए बहुत हितकारी। शुरू में इसका फायदा दिखा भी। कई जगह पे, कई चौक चौराहे पे आपको इस तरह के लोग दिखने बंद हो गए जो खुलेआम शराब पी करके गुंडागर्दी करते थे। लेकिन धीरे धीरे होम डिलीवरी सिस्टम बिहार में शुरू हो गया। यहाँ तक कि कई अन्य नशीले पदार्थ की बिक्री भी बिहार में अभी बढ़ गई है। जो मामला चौक चौराहे पे हुआ करता था वो अब गांव में अंदर होने लगा है। पुलिस को भी अंदर खाने खबर है इस बात की। वो जानती है कि शराब कहाँ से आ रहा है और कहाँ से जा रहा है, लेकिन कार्रवाई के नाम पे क्या होता है आपको पता ही। गरीब लोगों को पकड़ा जाता है, उन्हें जेल में डाला जाता है और धीरे धीरे उनकी भविष्य किस तरह धूमिल होती चली जाती है किसी को पता नहीं चलता। जिस महिलाओं की रक्षा करने के लिए नीतीश कुमार ये खुद को बता रहे थे कि भैया सबका फायदा होगा, वही महिलाएं जेल और कोर्ट के चक्री लगा रही, क्योंकि कमाने वाला व्यक्ति जेल के अंदर है। और इसी चीज को लेकर के प्रशांत किशोर ने ये बात कही है कि इस चीज को खत्म कर देना चाहिए और धीरे धीरे बिहार को मुनाफा भी इससे होगा। अभी की स्थिति देखें तो बिहार के पड़ोसी राज्य को इसका बहुत ही ज्यादा लाभ हो रहा है। इवन नेपाल से बिहार शराब आ जाती है, झारखंड से आ जाती है, बंगाल से आ जाती है, यूपी से आ जाती है, लेकिन सबका रेवेन्यू भी बढ़ जाता है। जो पैसे बिहार के लोग खर्च कर रहे हैं वो दूसरे राज्य चला जाता है, लेकिन बिहार को 1 रुपए का फायदा नहीं होता है। नुकसान उल्टा ज्यादा हो गया है। लगभग 10 से 15 जजेज इस रूप में काम कर रहे हैं कि वो पूरे दिन में सिर्फ शराबियों के केस हैंडल कर रहे हैं। जहां पे जिस देश में इतना ज्यादा केस पेंडिंग हो, उस पे एक राज्य सरकार ने नया लोड दे दिया है। मुझे लगता है कि इस कानून को अगर लागू ही करना था तो कई तरीके से लागू किया जा सकता था, लेकिन अगर मूल रूप में देखें तो इससे बहुत ही ज्यादा बिहार को घाटा भी हो रहा है। अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे ले, गुजरात को देख लीजिए। गुजरात में शराबबंदी की गई, लेकिन आज भी आप गुजरात जाएंगे तो आपके होटल में, आपके कमरे तक शराब आराम से पहुंच जाएगी। ये बात सबको पता है, ये बात जग जाहिर है। मंत्री हो, विधायक हो, डॉक्टर हो, कोई भी, सब इस बात को आराम से समझते हैं। और इसी बात की तो दुविधा है कि शराब तो आ रही है,
लेकिन एक गरीब राज्य पहले से है, उसका फंड कहाँ जा रहा है? करोड़ों रुपए जो राजकोष में जमा हो सकते थे, आज वो पड़ोसी राज्य के पास जा रहे हैं। कुल मिलाकर अगर आप इस बात को देखेंगे और समझेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि शराबबंदी का जो फायदा होना था उससे कई ज्यादा घाटा बिहार को हो तो रहा है। लेकिन चर्चा इस बात की भी है कि क्या नीतीश कुमार इस चीज पे पुनर्विचार करेंगे अगर आगे सरकार में आते हैं, या फिर जन स्वराज अगर अपनी सरकार बनाती है तो वो शराबबंदी कर पाएगी, क्योंकि कुछ महिलाएं इसके समर्थन में भी हैं। आप अपनी राय कमेंट में बताइए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।